सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सो बेटा जैसे सभी को पता है, चलो पहले ये बता दो सभी बच्चे, मुझे सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल, है ना। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस उसमें अप्लाई करके कैसे बना सकते हैं, या हमारे पास कोई एक रियल टाइम स्टेटमेंट दी हो तो हम उन स्टेटमेंट को कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बना सकते हैं ताकि वो एक ऐसे रूल की तरह काम करे कि वो हर टाइम पे अप्लाई कर सके, मतलब उसमें हम वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल रख कर एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल सके। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन इसके पर करते हैं और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, यस, क्या कहना, कुछ कहना है क्या बच्चे? मैम जो कल हाँ, आपने बोलो। आखिर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करवाया था वो दोबारा करवाना है। ठीक है ठीक है, हाँ मैं रिवाइज कराऊंगी बेटा, डोंट वरी, है ना। चलो, अगर वही रूल्स की बात बेटा करें तो रूल्स वही हैं जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और जो आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, 3 डॉट पे जाते हो, इन मैसेज में जाके लिख देती हो। पोल में बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज पोल्स, एंड देन जो आप रोज करते हो वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो बीजीय व्यंजक को बनाना, ये हमने यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने लास्ट क्लास में देखा था, और 2-3 तरह के हमने देखे थे, एज वाले देखे थे और हमने एक रेक्टेंगल वाला भी देखा था। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सपोज करो कि मेरे पास एक लड़की है मीनू, ठीक है, और एक लड़का है, मान लीजिए इसका नाम क्या देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, उसका ब्रदर है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट क्लास में भी सीखा था, है ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि जो मीनू की एज है, गुड इवनिंग बेटा, मीनू की जो एज है उसकी ब्रदर की एज से 4 साल छोटी है, ये यंग है वो उससे, तो मैंने आपको बोला अगर मीनू के ब्रदर की एज जो है वो 10 वर्ष है, 10 ईयर है, तो मीनू की एज कितनी होगी? तो आप क्या करोगे, 4 साल उसमें से घटा दोगे, आप बोलोगे मैम 6 साल की मीनू होगी। मैंने बोला ठीक है, अगर मीनू के भाई की एज 15 साल होगी तो कितना होगा? तो आप क्या कहोगे, मैम 11 साल होगी, राइट, क्योंकि मीनू से 4 साल छोटी है। मैंने बोला एक्स ईयर होगी, तो आप क्या हेलो करोगे? हेलो, हेलो। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी, मैं शिवम का पापा बोल रहा हूँ जी, आवाज कम आ रही है बहुत। आप एक बार चेक करेंगे सर, आपकी फोन की आवाज क्लियर बात है कर क्या? तेज तो कम, धीमे तो नहीं है? बात करो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम आवाज कम आ रही है मैम। बेटा एक बार अपना फोन का चेक करोगे, फोन की आवाज फुल है क्या? बाकी बच्चे मुझे एक बार बताओ कि आप सभी को भी मेरी आवाज तेज आ रही है क्या, कम आ रही है क्या? क्योंकि मैं तो अपनी फुल वॉल्यूम पे बोल रही हूँ, एक बार चेक करोगे बच्चों? बाकी बच्चों मुझे बता दो एक बार, क्लियर आ रही है? यस मैम। अच्छा, रंजीत की आईडी से बेटा एक बार अपना फोन की साइड से चेक करो कि आवाज, फोन की आवाज तो कम नहीं कर रखी है आपने? मैम बेटा सही आपकी आ रही आवाज है आपको। सही आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, रंजीत की आईडी से बेटा अब आने लगी है आपको आवाज? नहीं तो लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आपको। हाँ जी, रंजीत की आईडी से बच्चे रिप्लाई करो, नहीं तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो एक बार, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आपको। ठीक है, चलो। सो मैंने आपको बोला अगर मीनू के ब्रदर की एज एक्स ईयर है तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी? एक्स में से 4 को माइनस कर देंगे, राइट। अगर बेटा मैं यहीं पे उल्टा बोल देती कि मीनू की एज एक्स ईयर है, तो मीनू के ब्रदर की एज कितनी होती? जल्दी बताओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ और मुझे बताओ। अगर मैंने रिलेशन आपको दिया है कि मीनू की एज मीनू के भाई की एज से 4 साल छोटी है और मीनू की एज एक्स ईयर है, तो मीनू के भाई की एज कितनी होगी? मीनू के भाई की एज कितनी होगी? जल्दी सोचो।
यस, बहुत बढ़िया, क्योंकि मीनू का भाई मीनू से 4 साल बड़ा है। अगर मीनू की एज एक्स ईयर है तो मीनू के भाई की एक 4 प्लस एक्स प्लस 4 हो जाएगी, राइट। यस, तो मैंने ये उल्टा एक एक्सपेरिमेंट भी आपको सिखा दिया, तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए, अगर क्योंकि दोनों आपको रिलेशन बनाने आने चाहिए। अगर उसने ये बोला था मीनू जो है वो अपने भाई से 4 साल छोटी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना मीनू का भाई मीनू से 4 साल बड़ा है, ये भी तो मतलब हुआ ना, बड़ा है, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, एक रिलेशन से दो तरीके की इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो हमें ध्यान देनी है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। फिर मैं एक और एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन, ठीक है। सो बेटा हमने एक और चीज देखी थी लास्ट क्लास में ही, अगर आपको याद हो, हमने रेक्टेंगल के बारे में भी पढ़ा था, है ना। मैंने बताया था, आप सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये आपके पास लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है। मैंने आपको एक रिलेशन बता दिया कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ की 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 टाइम्स है या ट्वाइस है, मतलब सेम होता है, 2 टाइम्स है या फिर ट्वाइस है, ठीक है। सो मैंने अगर आपको ये चीज बोली कि जो ब्रेथ है ना वो 2 सेंटीमीटर की है, तो बताओ जरा लेंथ कितने की होगी, बताइए जरा, लेंथ कितने सेंटीमीटर की होगी। रिलेशन आपको पता ही है कि लेंथ की जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, यस बिल्कुल सही, 4 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि जो ब्रेथ है वो आपकी 16 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ कितनी होगी, 32, डबल है ना, बिल्कुल सही। अगर मैं आपको बोलूं जो ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी बच्चा, x सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी होगी। एक जनरल रूल बना दे रहे हैं हम, एक जनरल रूल बना रहे हैं कि ब्रेथ जो है वो ब्रेथ जो है वो x सेंटीमीटर है, तो जो लेंथ है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, राइट, बिल्कुल सही। सौरभ की आईडी से बेटा समझ आई है मेरी बात, आप बोल रहे थे ना इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। अभी मैं एक और चीज पूछू बताऊंगी, डोंट वरी, राइट। चलो अभी मैं सपोज करो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ये कहती हूँ जो लेंथ ब्रेथ है ना वो जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स से 3 मोर देन इट्स ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब उसके दुगने से 3 ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ रिलेशन बनाऊं, ऑल्दो ये सेंटेंस सही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल के लिए, अगर मैं ऐसे बोलूं जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ के और ट्वाइस से 3 मोर है, तो आप क्या बताओगे क्या बनेगा, 2x प्लस 3, राइट, यही बनेगा ना फिर एक्सप्रेशन। अगर मैं ब्रेथ अभी भी x सेंटीमीटर बोल रही हूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, क्योंकि मैंने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? ओके, सो क्या मैं अभी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या किसी को डाउट है अभी भी? चलो फिर चलो फिर क्वेश्चन का आंसर दो पोल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये एक सेकेंड, स्क्रीन ही चली गई होगी बच्चा, एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ एक सेकेंड। हाँ बेटा बस बस बच्चे एक सेकेंड में दिख रही है, मैंने अभी वही बोला ना कि स्क्रीन चली गई होगी, मैं नेक्स्ट पेज कर रही थी वो स्क्रीन ही चली गई, जस्ट अ सेकेंड, यस अब आ गई होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहता है राम्स एज इज 6 ईयर लेस देन द शाम्स एज, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, बट मैं चाहती ये हूँ कि आप खुद से पढ़ के करो क्वेश्चन को, ठीक है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। वो कहता है कि एक राम है
ठीक है, एक श्याम है, ठीक है। वो कहता है राम एज इज 6 ईयर लेस देन श्याम। श्याम से, ये श्याम है, श्याम से राम जो है वो 6 ईयर छोटा है, लेस है ना, छोटा है। तो वो कहता है राम की अगर एज x ईयर है तो आप बताओ श्याम की एज क्या होगी, ठीक है। उसने यही रिलेशन दिया, राम जो है वो श्याम से 6 साल छोटा है और राम की एज 6 ईयर x ईयर्स है, तो आपको श्याम की एज। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो ना तो एग्जांपल जैसे मैं लेके दिखाती हूँ ना आपको कि अगर श्याम की एज इतनी है तो राम की इतनी हो जाएगी, उससे ना आपको एक क्लैरिटी आती है कि इसकी इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलो करिए, जरा ध्यान से करो, आराम से करो, सोचो थोड़ा, और जो आप एक्सप्रेशन बना रहे हो ना उसको अप्लाई भी करके देख लेना क्या वो सही अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। उसने बोला है राम की एज श्याम से 6 साल छोटी है और राम की एज उसने x ईयर बता दी है। अब वो कहता है आप ये बताओ कि श्याम की एज कितनी होगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, थोड़ा सा ध्यान से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। मैंने अभी भी एक एग्जांपल भी सिखाया था आपको इससे रिलेटेड। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो रहा, हिंदी में पढ़ लो। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है और राम की आयु अगर x वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी होगी, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, हो गया। हो गया मैम। वेरी गुड, गुड, हो गया मैम। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए, जल्दी से कर दो। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बस प्रेजेंस लगानी थी आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना था। देखो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है ए, जो कि गलत है, x-6। मैंने अगर ये बोला होता हाँ कि शाम की एज जो है, राम की जो एज है वो शाम की एज से 6 साल छोटी है, ठीक है। तो मैंने अगर ये बोला कि शाम की एज 10 साल है तो आप बोलोगे मैम राम की एज 4 साल है। मैंने कहा ठीक है, अगर शाम की एज 20 साल है तो आप क्या बोलोगे, 6 साल छोटा यानी कि 14 साल का है, ठीक है। अगर मैंने ये बोला कि राम की एज 10 साल है तो शाम की एज कितनी होगी, शाम राम से 10 साल ये इससे छोटा है तो शाम बड़ा हुआ ना 6 साल। तो अगर मेरे पास राम की एज है तो मैं क्या करूंगी, 6 जोड़ूंगी ना उसमें, तो ये 16 साल का होगा या नहीं। तो अगर यहाँ पर बोल रही हूँ राम की एज x साल है तो शाम की एज कितनी हो जाएगी, x+6 होगी या नहीं। बेटा मैंने शाम की एज x नहीं बोला था, अगर मैंने शाम की एज x बोला होता ना तो आप x-6 बताते राम की एज। मैंने राम की एज आपको बोला था कि x वर्ष है तो शाम की बतानी थी, समझ आया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अभी समझ आया जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया था क्यों ये गलत है। हमारा ठीक है मैम। हाँ कुछ बच्चों का ठीक भी है बेटा, मैं ये नहीं कह रही, कुछ बच्चों का ठीक भी है, ठीक है। तो समझा करो। और अच्छा चलो आपने लगा भी लिया ना, तो आपने बोला राम की एज x थी, तो राम की एज अगर आप कुछ भी रखोगे तो शाम की एज तो कम ही होगी ना, 6 साल, तो शाम तो बड़ा है। राम की एज आप 12 रख रहे हो तो शाम 6 का कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि कहीं पे आपने गलत किया है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। यस मैम। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। वो कहता है कि एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, मैंने अभी क्वेश्चन जो कराया था सेम उसी से मिलता जुलता है। अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना होगा बेटा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है।
उसने बोला एक रेक्टेंगल है, ऑल्दो ये रेक्टेंगल लग नहीं रहा क्योंकि थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये, ठीक है। एनीवेज एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ठीक है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है। उसने क्वेश्चन में बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ हॉल, एक हॉल की बात कर रहा है वो, इज 5 is hall is 5 less than the 3 times of breadth, ठीक है। मतलब जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ वो 5 लेस है, लेस देन द 3 टाइम्स, 3 गुना ऑफ इस ब्रेथ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ब्रेथ है वो आपको बी दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि लेंथ कितनी हुई, ठीक है। उसने एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है और चौड़ाई बी है, बी मीटर है, तो आपको बतानी है कि लंबाई क्या होगी, यानी कि लेंथ क्या होगी। बेटा थोड़ा सा ध्यान से करो प्लीज, कॉपी में कर लो, थोड़ा सा ध्यान से देखो दिया क्या है, रिलेशन लिख लो, मैंने लिख के भी दिखा दिया, लेंथ इक्वल टू 5 लेंथ। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन कहता है बेटा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है, एक आयताकार कमरा है, ये हॉल है, उसमें एक लेंथ जो है वो ब्रेथ के 3 गुने में से 5 कम है, ठीक है, 3 गुने में से 5 कम है। और अगर आपने ब्रेथ बी दे रखी है तो आपको ये बताना है कि लेंथ कितनी होगी, ठीक है। जैसे अभी मैं समझा रही थी ना आपको, अभी मैंने लेंथ और ब्रेथ वाले कई सारे क्वेश्चंस करे थे, वही सेम अप्लाई होगा यहाँ पर। उसके लेंथ जो है वो ब्रेथ के 3 गुने में से 5 कम है, मतलब 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। बात नहीं समझ आता ना बेटा, इन क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, आधा आधा तोड़ तोड़ के रिपीट करो, तो हमें ना क्लिक होने लगता है कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करो, हो जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। The length of a rectangular hall is 5 less than the 3 times of its breadth. Determine the length of hall if the breadth is b meter. कर Very दिया मैम। good. जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम मैंने भी कर दिया जी। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड और। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, बेटा करिए जरा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द हॉल इफ ब्रेथ इज b मीटर। चलिए 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखा हो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको बोला है कि जो लेंथ है वो 5 लेस देन द 3 टाइम ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का 3 टाइम क्या होगा, 3 भी, उसका 5, उसमें से 5 कम कर दो, -5, तो कितना बना सी। अगर वो बोलता मोर देन
तब हम बेटा 5 को ऐड करते हैं, लेकिन उसने लेस देन बोला है, 3 टाइम्स में से, ब्रेथ के 3 टाइम्स। मतलब अगर मान लो ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर की है तो लेंथ कितने की होगी, 3 गुना, 3 दूनी 6, उसमें से 5 कम, 1 सेंटीमीटर। राइट, समझ आई है मेरी बात कि आंसर सी क्यों है? यस और नो, जल्दी से बताओ। और ये समझ आया है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले, बेटा उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम फिर आगे का पढ़ेंगे। आज की टॉपिक पढ़ेंगे क्या, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मान लो सभी को पता है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिनके अंदर आपके वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशंस होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके जिनमें वेरिएबल है, कांस्टेंट हो सकते हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल में जिस आप, या इन शॉर्ट हम सिंपल कहें, जिसमें भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिख जाए वो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे मैं ये लिख दूं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। राइट, अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं। देखो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5xy + 6। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 5xy है वो एक टर्म हो गई और 6 जो है वो दूसरी टर्म हो गई। टर्म का मतलब होता है किसी भी दो टर्म को ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस का यूज होता है। मतलब अगर प्लस माइनस लगा उसका मतलब दो टर्म्स को हम लिख रहे हैं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y की पावर क्यूब प्लस z की पावर 5 + 6। ठीक है, सो मैंने बोला इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप क्या कहोगे, मैम एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कितनी टर्म्स हुई इसके अंदर, 3 टर्म्स। सो किसी भी दो टर्म्स के बीच में ऑपरेशन का साइन होता है, उससे हम दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? टर्म्स क्या होती हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, यस और नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ z की पावर 5 प्लस में 8। ठीक है, नहीं बेटा उससे नहीं कर सकते। डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपकी टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट के लिए सिर्फ ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर वो डिवाइड हो रहा है ना तो वो कहीं ना कहीं उससे कट जाएगा, वो एक ही टर्म के अंदर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कितनी टर्म्स हैं, आप क्या बताओगे, मैम दो टर्म्स हैं। कौन कौन सी, z की पावर 5 एंड 8, दो टर्म्स हो गई। ठीक है, चलिए अगर मैं सपोज यहां पर लिख रही हूं x की पावर 2 माइनस y + 5, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, 3। बिल्कुल सही, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म्स है, x की पावर 2, y नहीं, -y। तो किसी भी टर्म के आगे अगर माइनस का साइन है तो बेटा वो पूरा लिया जाता है टर्म। ठीक है, और 5, कौन कौन सी टर्म हो गई, x की पावर 2 -y एंड 5। राइट, ये हमारी क्या हुई, टर्म्स हुई। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ, या इसमें किसी को डाउट है। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। अगर सपोज करो मेरे पास है 7x + 1, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन कितनी टर्म्स है और कौन कौन सी टर्म्स है, बताओ जरा, कितनी टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं, बताइए। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, टर्म्स कितनी है।
कितनी टर्म्स है? जल्दी, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? यस, 2 टर्म्स है। कौन कौन सी 2 टर्म्स है? राइट, टू कौन कौन सी है? 7x और 1। 2 टर्म्स है, 7x एंड 1। बिल्कुल सही। तो 7x, 1 भी कर सकते हो आप। राइट, बिल्कुल सही। चलो फिर एक और बताओ, इसमें कितनी टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं? चलो, चाहो तो नोटबुक भी दिखा सकते हो, क्योंकि उसमें लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैट सेक्शन में, सो दैट आप मुझे दिखा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही बेटा। 3 है, 3 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, 3 टर्म्स है। कौन कौन से टर्म्स है? y की पावर 2 है ना, -3z और 7z। बिल्कुल सही। देखो मैंने यहाँ पर इसके आगे माइनस था, इसलिए पूरा -3z लिया है, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? देख लो, मैंने तीनों लिखी है, -3y 7y। क्या इसमें किसी को डाउट है, या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इससे रिलेटेड? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। सभी यस लिख दो जल्दी से। ठीक है, चलो फिर दो जरा एक क्वेश्चन का आंसर। आपको बताने हैं z की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस z प्लस 1। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, ये आपको बतानी है। हो गया मैम। गुड बेटा, कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। ध्यान से करिएगा सभी बच्चे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। हमने तो कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा। ध्यान से बेटा, इसमें z की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस z प्लस 1, इसमें कितने टर्म्स हैं ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए बेटा। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए। 5 सेकंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। टर्म्स कितनी है इसमें? देखो, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो कितनी हुई? 4 हुई ना। 4 टर्म्स हुई, तो वही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने 4 टर्म्स लिखा है बिल्कुल सही, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन का फिर और आंसर दीजिए। किसी को डाउट है क्या इसमें कि कैसे 4 टर्म हुआ? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मेरे पास है y की पावर 3 माइनस y की पावर मतलब -5y -7। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है वो तो आपको देख के पता लग रहा है, कौन कौन सी टर्म्स। अच्छा ध्यान रखना टर्म्स लिखते हुए, ठीक है,
ऑप्शंस में से जो भी ठीक लगता है वो ऑप्शन आपको दबाना है। हो गया मैम। गुड, वेरी गुड। बेटा टर्म्स को ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो पहले कॉपी में लिख लेना, फिर ऑप्शंस में से ढूंढना, नहीं तो जल्दबाजी में कहीं ऑप्शन में देखने के चक्कर में गलत ना हो जाए। बेटा ध्यान से प्लीज, टर्म्स बतानी है। पहले आप देख के ही बता सकते हो कितनी टर्म्स हैं, पहले वो देख लो अपने आप कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर, फिर वो टर्म्स कौन कौन सी है वो निकाल लो। कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी का आंसर चाहिए बेटा मुझे, सबका आंसर नहीं आया है अभी। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बोला था पद कितने हैं, आपको पता है टर्म्स कितनी है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। कौन कौन सी हुई, y की पावर 3 -5y -7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में ढूंढोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे जिस जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है, 2 बच्चों ने लगाया है ए ऑप्शन। बेटा आपको बताऊं, टर्म्स तो आपने सही चूज करी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब टर्म्स के आगे माइनस का साइन दिख रहा हो तो आप पूरी टर्म्स उठाओगे, -5y -7 नहीं उठाओगे खाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जल्दी से मुझे बताओ चैट सेक्शन में यस और नो करके कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं और कौन कौन सी टर्म्स होंगी, उसको आइडेंटिफाई करना आ गया सभी को? यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। गुड, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम अब आप क्या देखते हैं, टर्म्स हमें आ गया कि टर्म्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब उन टर्म्स में से लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, देखो अभी in terms of an algebraic expression, if the power of the same variable are also the same, then they are said to be like terms. कैसे, अब इससे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो देखो ऐसे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चे, मेरे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो लाइक टर्म्स का क्या होता है, ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं बेटा, लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स जिसका वेरिएबल सेम होना चाहिए, 2 टर्म्स का वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल की ना पावर भी सेम होगी। मतलब y वाला y वाले को ढूंढेगा, तो यहाँ पर y वाला कौन सा, एक ये है ना, तो मैं बोलूंगी -3y और 7y लाइक टर्म्स है। क्या है, लाइक टर्म है, समान टर्म्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और y की पावर 2 वाला कोई और है यहाँ पर नहीं है, तो मैं अगर अनलाइक टर्म्स पूछूं कौन सी हुई, तो आप कोई भी 2 लिख दो, y की पावर 2 एंड -3y, दोनों अलग अलग है क्योंकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। इसकी पावर देख लो 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हुई। ठीक है, और दूसरा कौन सी बता सकते हो, y की पावर 2 और 7y, ये भी अनलाइक टर्म्स हो गई। तो अनलाइक टर्म्स बहुत सारी बन सकती हैं डिपेंडिंग कि कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, ऐसे लाइक टर्म्स भी बहुत सारी हो सकती है 2 के कॉम्बिनेशन में, डिपेंडिंग अपॉन द कितने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं। मतलब शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, x वाला x वाले को ढूंढेगा,
y वाला y वाले को ढूंढेगा, y की पावर 2 वाला y की पावर 2 वाले को ढूंढेगा, वो y वाले को नहीं ले सकता। ठीक है, ये होता है लाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बेटा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो मेरे पास है x की पावर 2 प्लस xy प्लस y की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 4x की पावर 2। ठीक है, अब मुझे ये पूरे में पता है कितने टर्म्स हैं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, देख के बताओ जल्दी से, टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 5। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसमें से देखता हूँ लाइक टर्म ढूंढते हैं, लाइक टर्म का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है। x की पावर 2, क्या x वाला कोई और है यहाँ पर? हाँ है, x की पावर 2 वाला है ना, तो x की पावर 2 और एक 4x की पावर 2, ये एक लाइक टर्म हो गई। xy वाला और कोई है? हाँ जी है, 3xy है ना, xy वाला 3xy के साथ चला गया, ये भी एक लाइक टर्म है ना। y की पावर 2 कोई और है यहाँ पर? नहीं है y की पावर 2, तो यानी कि और नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं अनलाइक टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे? कोई भी दो कॉम्बिनेशन बना दो, एक जैसे नहीं है जो, मैं x की पावर 2 और xy लिख सकती हूँ, है ना, xy और y की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, 3xy और y की पावर 2 दे सकती हूँ, 4x की पावर 2 और xy दे सकती हूँ। तो जो डिफरेंट वाले हैं कोई भी दो उठा के लिख दो, वो आपके क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, जो एक जैसी नहीं है। मेन क्या है? लाइक टर्म्स को समझना। क्या मेरी बात समझ आई? बेसिकली बेटा ये ध्यान रखो, आगे कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर को ढूंढेगा, वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर को ढूंढेगा, एक्स वाई वाला एक्स वाई को ढूंढेगा, जेड की क्यूब वाला जेड की क्यूब वाले को जाएगा, जेड की क्यूब वाला जेड की स्क्वायर वाले के पास नहीं जा सकता। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है सबका? बता दो। एग्जाम्पल मैं और ले लूंगी, डोंट वरी। इतना समझ आया है लाइक टर्म्स क्या होती हैं? बेटा एक बार यस लिख दोगे तब भी मुझे समझ आ जाएगा। हर 2-3 क्लास के बाद आप लोगों को बताना पड़ता है कि बेटा एक बार में मुझे समझ आ जाता है, स्क्रीन हैंग हो जाएगी ऐसे बाकी बच्चों की। ओके सो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर सबको समझ आ गया है तो। मैंने एक लिखा है z की पावर 3 माइनस z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 4z की पावर 3 xz 4 प्लस y की पावर 3। चलो अभी मुझे इसमें से बताओ कौन सी लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म कॉपी में कर देना क्योंकि ऐसे चैट सेक्शन में नहीं लिख पाओगे, है ना, तो नोटबुक्स दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से लाइक टर्म्स बताओ जल्दी से कौन सी होगी। गलती से 3 लिखा गया है। बेटा नोटबुक में करके नोटबुक शो कर दो आप लोग। क्या कह रहे हो बेटा रंजीत की आईडी से? मैम गलती से हम 3 लिख दिए हैं। अच्छा 3 क्या बता रहे हो बेटा? मैंने 3 नहीं जानना, मुझे ये जानना है इनमें से लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। लाइक टर्म्स बता दो इनमें से कौन कौन सी है सभी। बताइए। देखो z की पावर 3 वाला कोई और है यहाँ पर? z की पावर 3 वाला कोई और है? हाँ है, 4 z की 3 वाला ये है ना, तो ये तो हो गया एक। और z की पावर 4 वाला कोई है? नहीं है। xz की पावर 4 वाला कोई है? नहीं है। y की पावर 3 वाला नहीं है। तो सिर्फ लाइक टर्म इनमें से यही दोनों है और कोई लाइक टर्म नहीं है। सौरभ की आईडी से वेरी गुड। अगर अनलाइक पूछूं तो भाई कोई भी दो उठा के लिख दो अलग अलग वाले, इनके अलावा जितने भी हैं उनका कॉम्बिनेशन कोई भी, चाहे मैं इसको इसके साथ लिख दूं अनलाइक हो जाएगा, इसको इसके साथ लिख दूं अनलाइक हो जाएगा, इसको इसके साथ लिख दूं अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जानने का मतलब है लाइक टर्म के अलावा जितने बचे होंगे वो अनलाइक टर्म है, दो का कॉम्बिनेशन। यस बिल्कुल सही, जितने बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? लाइक टर्म्स क्या होती हैं? अभी भी किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, वरना मैं पोल में फिर क्वेश्चन पूछूंगी।
ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा दे रखा है मैंने, मुझे इसमें से लाइक टर्म बता दो कौन कौन सी है। लाइक टर्म ही बता दो आप बस। x की पावर 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 6x प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है इनमें से लाइक टर्म्स कौन कौन सी। चलो यस, बताइए जरा लाइक टर्म कौन कौन सी है। यस, वेरी गुड बेटा, गोलू की आईडी से, वेरी गुड। सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, कोई और है एक्स स्क्वायर वाला? हाँ जी है जी। तो लाइक टर्म में हम क्या लिखेंगे? एक्स की 2x की पावर 2 और एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। और x 3x वाला कोई हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी है, माइनस 3x और 6x, ये दोनों लाइक टर्म्स है। फिर 2xy वाला कोई है? नहीं है, तो कोई भी इसके साथ नहीं बनेगा। ममता की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, अभी देखो 7yz वाला कोई और है? हाँ जी, माइनस yz है। ठीक है, अनलाइक टर्म में तो बेटा किसी भी डिफरेंट दो को उठा के लिख सकते हो आप। भोलू की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। क्या मैं आप क्वेश्चन पूछ लूं पोल के अंदर, अगर सबको ये क्लियर हो गया है तो यस और नो जल्दी से बताओ, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। आ गया क्वेश्चन, y की पावर 3 माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3। इसमें आपको लाइक टर्म बतानी है। पहले आप अपने नोटबुक में लाइक टर्म लिख लेना, उसके बाद पोल में ढूंढना, 4 ऑप्शंस में से ढूंढना। डायरेक्ट ऑप्शन में ढूंढने मत लग जाना, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। पहले अपना लिख लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनमें से लाइक टर्म अपने अकॉर्डिंग लिख लो, फिर उसको ढूंढो ऑप्शंस के अंदर। चलिए कीजिए जरा। मैम ये तो हमारे दिमाग में ही हो गया। वेरी गुड बेटा, इट मीन्स आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। y की पावर 3 माइनस 5y प्लस माइनस 7y प्लस d प्लस c प्लस 3, है ना? आपको क्या करना है? आपको बताना है कि इसमें से अंदर करना है बेटा। पोल में आपने चैट सेक्शन बंद ही नहीं किया मैम। हाँ जी बेटा, बाय मिस्टेक रह गया, प्लीज आप कर दीजिए। मैंने किया था, वो हुआ नहीं, फ्रीज हो गई थी एक्चुअली स्क्रीन। गलती से सी टिप गया मैम। चलिए ध्यान से कीजिए सभी, बाकी बाय। बच्चे। सॉरी मत चावड़ थोड़े छोले गाल के लाइए। बेटा प्लीज सौरभ की आईडी से बंद कर दीजिए, माइक को बंद रखिए प्लीज। थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों, मैं मानती हूँ आपसे गलती से दब जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए क्लास के दौरान कि आप माइक ना ऑन करें। चलिए सारे बच्चे करेंगे, अभी सबका आंसर नहीं आया है। y की पावर 3 माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3 में आपको ये बताना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। कर दिया मैम। गुड बेटा, गुड। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा 5 सेकेंड।
5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बताना है लाइक टर्म्स कौन सी है। मैंने देखा y की पावर क्यूब वाला कोई है यहाँ पर, नहीं है। 5 वाला है, हाँ है, उसी के साथ -5y -7y। 3 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन और नंबर है नहीं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने डी ही लगाया है। सो वेरी गुड बच्चों। चलो एक क्वेश्चन का फिर और आंसर दीजिए अगर आपको समझ आ गया है तो। क्वेश्चन है ये, z की पावर 3 -5z -7z +3z। ठीक है, आपको इसमें बताना है अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म बतानी है। अब अनलाइक टर्म तो बहुत सारी बन सकती है ना। तो ऑप्शन में आप देखोगे 4 में से 3 लाइक टर्म होंगी और 1 अनलाइक होगी। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो ऑप्शन में से कि 3 में कौन कौन सी लाइक है, जो बची हुई नहीं होगी वो अनलाइक टर्म है। ठीक है, यस, आपको यहाँ पर लाइक टर्म नहीं बतानी है, अनलाइक टर्म बतानी है। ठीक है, अनलाइक टर्म बतानी है सभी को। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। ध्यान से बच्चे, उसने पूछा अनलाइक टर्म इनमें से कौन सी है। चारों ऑप्शन में से अनलाइक टर्म बतानी है। मैम स्क्रीन चली गई। नहीं बेटा, स्क्रीन तो आ रही है। बाकी सभी बच्चों को विजिबल है ना स्क्रीन? क्योंकि मुझे तो मेरे ख्याल से विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके ओके। यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार लीव करके साइन कर दो अगर आपको ऐसा लग रहा है। मेरे को लग रहा है आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पहले आपको वॉइस का भी प्रॉब्लम हो रहा था ना। चलो बेटा, सबको आंसर करना है। अभी मेरे पास सबके आंसर नहीं आए हैं। सभी बता दीजिए अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी है इनमें से चारों ऑप्शन में से। वेरी गुड। अभी भी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। अभी भी नहीं है मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन। अभी भी नहीं दिख रही? नो मैम। 1 सेकंड दीजिएगा, सबकी स्क्रीन जाएगी 1 सेकंड के लिए, बस 1 मिनट। हाँ, जस्ट अ सेकंड। अब चेक करो, अगर अभी भी नहीं आएगी बेटा तो फिर आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ। जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इसमें से ना अनलाइक टर्म बतानी थी, तो आप पहले ये देख लो लाइक टर्म कौन कौन सी है। आपको पता है यहाँ पर अगर मैं लाइक टर्म की बात करूं तो x की क्यूब वाला तो कोई और है ही नहीं, तो z की क्यूब वाला कोई और है नहीं। z वाला है तो -5z -7z और 3z, तीनों ही लाइक टर्म है, तो 2-2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो बी ऑप्शन में देखोगे तो -5z -7z, ये दोनों आपके लाइक टर्म है। सी में जाओगे -5z 3z, ये भी आपका क्या है, लाइक टर्म है। 7z -7z और 3z, ये भी आपका लाइक टर्म है। बचा क्या, z की पावर 3 -5z। अब फर्स्ट वैसे भी देखोगे तो देखते ही पता लग रहा है। यहाँ पर देखो वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, ये अनलाइक टर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है?
कि कैसे अनलाइक टर्म हमने यहाँ पर पहचान लिया। वैसे भी आप देखते तो बेटा वेरिएबल लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर सेम नहीं है तो इट मीन्स वो अनलाइक टर्म है। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। चलो फिर एक और बताओ, मैं एक नंबर लिखती हूँ, उसमें मुझे बताना लाइक टर्म्स कौन सी है। एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई जेड प्लस वाई की पावर क्यूब प्लस में 3z की पावर स्क्वायर। चलो इसके अंदर बताओ कौन सी आपकी लाइक टर्म है कोई भी नहीं है मैम। बेटा? ये चीज क्यों नहीं है? चलो टर्म्स बता दो, कितनी टर्म्स है इसके अंदर और कौन सी, कितने टर्म्स है इसके अंदर? 3 मैम। हाँ, 3 कहाँ से आगे बेटा? 4 जी। 4 है बेटा, 4 टर्म्स है इसके अंदर, है ना। अच्छा, इसमें से लाइक टर्म कौन सी है या नहीं? यस और नो, चलो इतना ही बता दो। नो मैम। नहीं है, बिल्कुल सही। इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक्स की पावर क्यूब, अब एक्स की पावर क्यूब वाला है कोई और है ही नहीं, एक्स की पावर स्क्वायर वाला है। वाई जेड वाला भी नहीं है, वाई की पावर क्यूब वो भी नहीं है ना। तो सारी टर्म्स आपस में अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। अनलाइक टर्म इसमें से बहुत सारी बन जाएंगी, दो किसी की भी कॉम्बिनेशन बना दो, सब अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, राइट। ठीक है, गुड। सो अब मुझे बताओ किसी भी बच्चे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स कौन कौन सी होंगी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, इसमें प्रॉब्लम है? यस और नो, जल्दी से आंसर कर दो। क्लियर हो गया है तो यस कर देना, डाउट रह गया है तो नो कर देना कि मतलब कुछ डाउट है। गुड गुड, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपका होमवर्क एंड डाउट। अगर